देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है। देखो इधर यहाँ पर पकड़ना होगा कहाँ कहाँ, मतलब क्लू दिया हुआ है, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर होता है जैसे, तो जैसे 45 है ना, तो 45 को अगर नंबर्स का सम अगर बोला जाए तो क्या होगा, 4 + 5 9, उसी टाइप का है ना। और अगर बोले कि नंबर्स को एक्सपेंड करके लिखिए तो कैसे लिखेंगे, 10 × 4 + 5, यही नहीं लिखेंगे हम लोग। यानी ये यूनिट डिजिट होगा और ये 10th डिजिट होगा, समझ में आया ना। अगर नंबर का सम बोलेगा तो सिर्फ डिजिट जोड़ देंगे, है ना। अगर नंबर को एक्सपेंड करने बोलेगा तो ऐसे करेंगे। यानी 2 डिजिट का अगर नंबर है तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि एक यूनिट डिजिट है उसमें और एक 10th पे डिजिट है ना। तो पहले हम लोग मानेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लो, समझा ना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, है ना, क्या बोला, सम, है ना, इज 9। कितना है, जोड़ने से कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यूनिट डिजिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, है ना। लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू y, और 10th का जो डिजिट है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों डिजिट्स को जोड़ने पर 9 आएगा ना। तो ओरिजिनल नंबर पहले फॉर्म कीजिए, जो आपका ओरिजिनल नंबर बनेगा वो तो 10th के डिजिट पे x लिखे हो, तो xy लिखेंगे कि 10x + y लिखेंगे, बताओ। 10x + y एक्सपेंड करके लिखेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड करके, है ना। 10x + y, है ना। 10th का डिजिट जो रहेगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट होगा 1 से, ठीक है। ये हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर, मान लेना है कि ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी 2 डिजिट का नंबर होगा ना, इसी फॉर्म में लिखना है। अगर यूनिट डिजिट y माना है तो 10x + y, अगर यूनिट डिजिट को x मान लेगा तो 10y + x होगा, समझ में। हाँ सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y कितना है, 9 है। ये इक्वेशन 1 हो गया कि नहीं हुआ, हाँ सर, हो गया, नहीं होगा इक्वेशन 1, ठीक है। तो मेरा यहाँ तक का जो दिया हुआ था वो हम ले लें, ठीक है। तो 2 का इक्वेशन है ना, 2 का इक्वेशन बनेगा तो सॉल्व होगा। अब बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस ओरिजिनल नंबर को अगर 9 से गुना कर दे, ओरिजिनल नंबर मेरा ये है ना, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, इज का मतलब इक्वल टू होता है, इज का मतलब पता है ना। लीनियर इक्वेशन में देखना इज कहाँ कहाँ लिखा है, जैसे इज एगो यहाँ लिखा था तो सम बराबर 9 लिखा, क्लियर है, इसका मतलब बराबर। अब यहाँ पर ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो 10y + x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे 54 को अगर रिवर्स कर देंगे तो 45 ना हो जाएगा। तो जहाँ पर 10 से पहले 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 10 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आया। रिवर्सिंग का तो मतलब वही है ना। तो अब सेकंड इक्वेशन हम इससे लाएंगे, है ना, कि ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स दिस नंबर बोला है ना, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस ओरिजिनल नंबर लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, अगर रिवर्स कर दे रहे हैं तो उसका दुगना हो रहा है, 2 टाइम्स रिवर्स नंबर, समझ में आया। यस सर, हाँ सर, इतना तक तुम लिख लिया, है ना, समझ में आया ना। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारा 9 इंटू क्या आएगा, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर 10x + y है ना, हाँ सर, हाँ सर। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 10y + x, क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जहाँ यूनिट डिजिट था मेरा, अब वहाँ 10th डिजिट होगा, और जहाँ 10th डिजिट था वहाँ क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, समझ में आया कि नहीं है, आ गया ना। तो अब इससे हम लोग दूसरा इक्वेशन ना फॉर्म करेंगे, पहला इक्वेशन तो हमको मिल गया है, दिस इम्प्लाई, ठीक है। 9 10 जा कितना हो जाएगा, ये सब 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 10 जा 90x, और 9y लिखाएगा, समझा, 9y, और इधर इक्वल टू में लिखेंगे क्या, 2 10 जा 20y और 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना सहूलियत के लिए x को इधर ले आएंगे, तो 90x में से 2x माइनस होगा, और यहाँ पर 9y में 20y माइनस होगा, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब 90 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 88x, और 9 में से 20 जाएगा, देखो +9 - 20 कितना आएगा, -11 ना,
कितना आएगा? जब एक प्लस में एक माइनस में घटाएंगे और बड़ा वाला जो नंबर है डिजिट्स में जो दिख रहा है उसका साइन दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? -11y। एक्स का फैसला एक्स के साथ किया और वाई का फैसला वाई के साथ किया। समझ में आ गया? और इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इन दोनों में देखो 11 कॉमन जाएगा तो ये क्या बचेगा? 8x - y = 0। ठीक है, तो अगर 11 उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा? 8x - y = 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इक्वेशन 2। तो यहाँ तक पहुँच गया तो आगे x y निकल ही जाएगा, तो बता देना है इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना? ठीक है, मिटा दें। है तो पहला इक्वेशन कौन सा है? x + y = 9। देख लो तो कहेंगे x + y = 9 और 8x - y = 0। तो हो गया। अब लिखेंगे, वहां तक लिख लिया ना? अब फिर यहाँ से लिखेगा नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस। एक है x + y = 9 और एक है 8x - y = 0। अब यहाँ पर देखो कितना सिंपल है, एलिमिनेशन नहीं करना, पहले ही तुम एडिंग लिख दो। क्या लिख दो? ऐड अगर लिखोगे तो प्लस माइनस कटने को तैयार है यहाँ पे, है कि नहीं? ये कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, तो अब ये ऐड लिखे हैं तो हमको तो जोड़ना होगा ना इधर में। 8x + 1x कितना होगा? 9x = 9। समझा? तो x = क्या आ जाएगा? 9/9 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, और ये था मेरा क्या? इक्वेशन 1 था ना, और ये था क्या? इक्वेशन 2। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में बैठा दो जो इजी लगे, एलिमिनेशन में झमेला नहीं है, किचन रूम और डाइनिंग रूम का, है ना? इन इक्वेशन 1 है ना? तो x + y कितना था? 9 था ना? x का वैल्यू कितना है? 1 ना? तो 1 बैठा देंगे x की जगह में। 1 + y = 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 1 यानी कि 8 होगा ना? तो अब तुम्हारे पास x भी आ गया है, सो वी हैव x = 1 और y = 8। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा बताओ? 10x + y ना? हाँ, तो 10 × 1 + 8 यानी 10 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा? 18 ना? ये हो गया तुम्हारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब तुम देखो इसको अपने दिमाग में भी इसको चेक भी कर सकते हो, है ना? देखो इन दोनों को जोड़ने से 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहीं तक फाइनल हो गया, बस यहीं पे आंसर हो गया तुम्हारा। अब कुछ इससे बाद में CBSE के बाद में, है ना? मतलब ये एग्जाम तक पहुंचे हम, है ना? यहाँ एग्जाम का कंप्लीट हो गया। ठीक है, एग्जाम कंप्लीट मत लिखना, आंसर लिखना खाली। मैंने एग्जाम में इतना लिख दिया, है ना? अब इसके बाद दिमाग में तुम एग्जाम हॉल में कि क्या मेरा आंसर सही है। तो देखो इन दोनों नंबर को जोड़ने से 9 आ रहा है। ये जो इक्वेशन आया इसमें 8 × 8, 8 में अगर 8 घटाएंगे तो 0 आएगा, है? तो यानी तुम्हारा इक्वेशन सही है। अब दूसरा वाला इक्वेशन, एक और सिचुएशन क्या था कि इसको अगर 18 से गुना करें तो नंबरवा को रिवर्स कर देंगे तो 81 होगा ना? वो दोनों के बराबर होगा। देखो हो रहा है कि नहीं? इधर भी 162 और इधर भी 162, यानी तुम्हारा आंसर पूरा सही है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? बस यहीं तक करके बस ये वीडियो दी एंड मार देना है।